दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान रांची की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। ये भरोसा दिलाया है रांची पुलिस ने। रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूजा के दौरान राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़े वाहनों के प्रवेश का समय अलग तय किया गया है। साथ ही कौन सा रास्ता वन वे होगा और कौन सा इलाका नो व्हीकल जोन रहेगा, इसकी जानकारी भी दी गई। यही नहीं, शहर के चौक चौराहों पर लगे खराब सिग्नल और कैमरों को भी ठीक कर दिया गया है। पूरे सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए शहर में 1100 ट्रैफिक जवानों की तैनाती की जाएगी। नो एंट्री जोन कर दिया जाएगा। कितने पूजा में कितने जवान लगाए गए हैं ट्रैफिक में? अभी तो जो हमारे पास ट्रैफिक के अपने जो स्ट्रेंथ है वो हमारी लगभग 1100 के आसपास की हमारी स्ट्रेंथ है जो पूजा में रहेंगे, और अतिरिक्त बल भी हमें जो प्रदान किया जाएगा वो भी ट्रैफिक में लगाया जाएगा। कितने चौक के सिग्नल काम कर रहे हैं और कितने बंद हैं अभी? देखिए, जो मेजर सिग्नल्स हैं वो अभी ऑलमोस्ट वर्किंग है। जहां का नहीं है उसको हम लोग जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे बात करके उसको सही करवाने की कोशिश हो रही है, और वो आपके पूजा से पहले ही सारे फंक्शनल और वर्किंग हो जाएंगे। सर, रांची में बहुत सारे जरूरी नहीं है कि आपकी वजह से दूसरा सफर कर रहा है, कई बार दूसरे की वजह से आप भी सफर कर रहे हैं। तो ये जो सिविक सेंस होता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। अगर समस्त रांची वासी ये ट्रैफिक जो सिविक सेंस है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, उसे करें तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी और भी कई समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है या कहीं पे और भी प्रॉब्लम है, वो चीज जो हमारे साइड से हम उनका समाधान और निराकरण करेंगे। पर रांची वासियों से है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर, पूजा को लेकर जो रोड मैप तैयार है कब से इम्प्लीमेंट होगा, रूट नए चेंज कब? देखिए, मेजर जो पंडाल हैं वो 5वें और 6वें दिन, पूजा के 5वें 6वें दिन ओपन हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से 5वें और 6वें दिन जब मेजर कंसेंसस बिल्डअप हो जा रहा है कि किस दिन सारे पंडाल ओपन हो रहे हैं, उसी दिन से सारा रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान इम्प्लीमेंट होगा। सर, सिग्नल कितने सिग्नल में ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? सीसीटीवी कैमरा पूरे डिस्ट्रिक्ट जो पूरे रांची में लगे हुए हैं उसमें मोर देन 95% आज के टाइम पे वर्किंग है, और उससे जो हमारा धुरवा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उससे ऑटोमेटेड चालान भी कट रहा है। रोज आज के टाइम पे रोज 2000 से 2500 का चालान जनरेट हो रहा है, और हम लोग जो स्पेशल ड्राइव भी चला रहे हैं, चाहे वो ब्लैक फिल्म हो या प्रेशर हॉर्न हो या मॉडिफाइड लाइट वगैरह व्हीकल का हो, तो इस तरह से भी हम लोग रेगुलर एक इंटेंसिफाइड अभियान चला रहे हैं, और उसमें भी अच्छा सफलता हमें मिल रहा है। कितना बकाया है? पार्किंग में सही तरीका से जिसको पब्लिक को यूज करना, तो उस पर क्या आगे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ कहीं पे भी ऐसा होता है तो हमारी ट्रैफिक की टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी अनऑथराइज्ड प्लेस पे, सड़क पे या कहीं भी ऐसा पार्किंग कर रहा है जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, तो उसका चालान काटा जाता है, व्हीकल भी टो किया जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा रहता है तो ये अनऑथराइज्ड है, तो ऐसे शोरूम और ऐसे शॉप वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने कस्टमर्स को बताइए कि जहां पे डेजिग्नेटेड पार्किंग है या जहां पे स्पेस है वहीं पे पार्क करें। अगर आपके शोरूम के सामने या आपके सड़क के दुकान के सामने कहीं सड़क पे अगर ट्रैफिक लगाया जाएगा तो जो वो व्हीकल है उस पर भी कार्रवाई होती आई है और उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, और फिर आपके ऊपर भी उसका रिपरकशन होगा, क्योंकि फिर आपका भी जो कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो रिक्वेस्ट है कि सब ये नियमों का पालन करें। सर, 2 दिनों से आप घूम रहे हैं शहर में, क्योंकि इसलिए पूछना पड़ रहा है कि आपके नजर में क्या लग रहा है, क्या मेन इशू है यहाँ पे? क्योंकि हम लोग तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन आप 2 दिन से घूम रहे हैं। सर, दुर्गा पूजा की मेरा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम सब अभी तक क्या करते हैं कि एक कॉमन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक आदमी की गलती या लापरवाही की वजह से सारे लोगों को उस ट्रैफिक का समस्या का भुगतना पड़ता है।
चाहे वो एक ऑटो वाला हो जो कहीं बीच सड़क पे खड़ा करके सवारी उतारने लगे, या कोई एक आम आदमी पैसेंजर अपना व्हीकल दुकान के सामने ही सड़क पे खड़ा करके वो परचेजिंग करने लगता है और उसकी वजह से पीछे जाम लगता है। पर ये पूरे अगर सिनेरियो को हम समझें तो एक आदमी की वजह से सब सफर करता है, पर इस चीज का एक और एस्पेक्ट है कि कभी वो आदमी कारण बनता है और कभी वो आदमी सफर कर रहा होता है। तो हमें ये एक मानसिकता अपने सब सिविलियंस के अंदर ये सर, क्या दुर्गा पूजा को लेकर क्या रूट प्लान तय किया गया है? बीच में सेंटर देखिए, ये जो आगामी दुर्गा पूजा पर्व है, ये पूरी रांची वासियों के खातिर बहुत ही बड़ा पर्व है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें लगभग पूरा रांची सड़क पे और पंडालों में घूम रहा होता है। तो इसको लेके जो मेन पंडाल हैं और जहाँ पे ज्यादा क्राउड आता है उन सबको लेके एक डिटेल्ड रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक डाइवर्जन रूट चार्ट बनाया गया है। कहाँ पे नो व्हीकल जोन होगा, कहाँ पे पैदल जो श्रद्धालु हैं वो उनको जाने की अनुमति होगी, और क्या उस पूरे 5-6 दिन में जब सारे मेजर पंडाल ओपन हो रहे हैं तो कौन सा रूट डाइवर्ट करके किस डायरेक्शन में ट्रैफिक भेजा जाएगा, वो सारा डिटेल्ड प्लान रेडी कर दिया गया है और वो आप सबके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। तो मेरी आप सभी मीडिया वासियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसे पब्लिक जनमानस तक पहुंचाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि जो रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। और जब हम सभी मिलके और इस इवेंट को, इस सब जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, इसे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी ना समझ के सब अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी अगर समझेंगे और उस तरह से सारे नियमों का पालन करेंगे तो जरूर से दुर्गा पूजा का ये जो इवेंट है इसे हम बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही स्मूथ इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एक्सपीरियंस हम जनता को, आप सभी को प्रोवाइड कर सकेंगे। सारे नगर वासियों से मेरी यही गुजारिश है कि जो रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उनका पालन करें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्या नवरात्रि में और नवरात्रि के बाद भी अगर आपको कुछ फेस करना है, आप कहीं पे फेस कर रहे हैं, तो मेरा जो ऑफिशियल एसपी ट्रैफिक का जो सरकारी नंबर है वो आप सभी के पास है। मीडिया ग्राउंड से मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन भी करूंगा कि वो आप हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ट्रैफिक एसपी का नंबर, और जिसका जो भी ग्रीवांस है, प्रॉब्लम है, वो आप डायरेक्ट मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पे जो समस्या है उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। भारी वाहनों का क्या? हाँ, भारी वाहनों का जैसे विगत वर्षों में, पुराने वर्षों में होता आया है, तो उनका भी नो एंट्री अलाउ किया, वो लागू किया जाएगा। और वो नो एंट्री का जो टाइमिंग है और डेट है वो सब भी आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा और उसी के हिसाब से